हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम मशीन्स के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ दिनों से कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कमेंट सेक्शन में मशीन्स के प्लेलिस्ट में कि सर थोड़ा और न्यूमेरिकल्स करवा दीजिए, थोड़ा डाउट हो रहा है और सर हो सके तो पूरा सेलेना का क्वेश्चंस करवा दे। तो बच्चों एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि पूरा क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाना वो अभी के लिए मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन होपफुली आप लोग जो अभी 10th में हो उन लोगों के लिए तो मैं पॉसिबल नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूं जो मैं अभी बोलूंगा और हम उसको करेंगे भी। और जो बच्चे 9th में है या फिर 8th में है, होपफुली उनके लिए मैं वो वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सके। तो बच्चों जो अभी प्रेजेंट 10th में है और उनको मशीन्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स से थोड़ा डर लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उन लोगों को, तो आप लोगों के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, जो पिछले 10 सालों में जैसा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, मैं उनका जो न्यूमेरिकल्स वो आए हुए हैं उसी क्वेश्चंस को, उसी न्यूमेरिकल्स को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि हाँ एग्जाम्स में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। और मैं तो डैम श्योर हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली एग्जाम्स में, उससे अलावा और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते। तो मैं आज जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो जनरली प्रीवियस ईयर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं क्लास 10th के, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो जूनियर जो ये वीडियो आज नहीं देख रहे हैं लेकिन कल उनको जरूरत पड़ेगा, अगर वो देखे और आप लोगों ने अगर उन्हें रिकमेंड किया तो अगर वो देखे तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं और उसको सॉल्व करते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को और अच्छे से मतलब पॉलिश कर देते हैं ताकि एग्जाम्स में हमारा कहीं पे भी एक मार्क ना छूटे। तो जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन है वो है ए वुमन ड्रॉज वाटर फ्रॉम ए वेल यूजिंग ए फिक्स्ड पुली। The mass of the bucket and water together is 6 kg. The force applied by the woman is 70 Newton. Calculate the mechanical advantage. Take G equal to 10 meter per second square. तो बच्चों इस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, पहले उस चीज को हम देखेंगे फिर उसको नोट डाउन करेंगे। मैंने हमेशा ये बोला है जब भी न्यूमेरिकल्स आपको दिया जाता है, फिजिक्स में हो मैथ्स में हो, पहले जनरली फिजिक्स में आपको क्या क्या डाटा गिवन है, मैथ्स में भी क्या क्या डाटा गिवन है, डेटा क्या क्या गिवन है, उसको आप पहले लिख लीजिए। उसके बाद आपको उसके रिगार्डिंग आपको क्या फॉर्मूला पता है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, उसी को पुट करके आपको सॉल्व करना होगा और आपका क्वेश्चन बकायदा बहुत सही से जाएगा और गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं। और हाँ गलत तब हो सकता है जब आप कैलकुलेशन एरर ना करो। तो आप तो अभी तक इतने बड़े हो चुके होंगे कि आप इतना कैलकुलेशन एरर नहीं कर रहे होंगे। तो ये पहले देखते हैं इसमें डाटा गिवन हमें क्या क्या है। लोड जो बोला है वो बोला है 6 kg का, ठीक है। जो हमें जो उठाना होगा, द मास ऑफ द बकेट एंड द वाटर टुगेदर इज 6 kg। तो लोड हमारा कितना हो जाएगा, लोड हमारा क्या है, लोड या फिर वेट, इसे हम वेट भी बोल सकते हैं। वेट हमारा कितना गिवन है, 6 kg गिवन है। अब इसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एमए लगा देंगे, एमए और ए की जगह पे हम जी लगाएंगे क्योंकि नीचे में जा रहा है। तो 6 × 10 और 10 लेने के लिए बोला है तो 60 न्यूटन, ये बन गया। दूसरा और क्या गिवन है, एफर्ट कितना लगा रहा है, मतलब उसे खींचने में फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन इज 70 न्यूटन। तो एफर्ट हमारा कितना लगा रही है वो आंटी हमारा एफर्ट जो लगा रही है वो है 70 न्यूटन, ये लगा दिए। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है एमए निकालने के लिए। तो एमए हमारा कितना हो जाएगा, एमए विल बी इक्वल टू एल बाय ई लोड बाय एफर्ट। तो लोड हमारा कितना हो गया 60 न्यूटन बाय एफर्ट हमारा कितना हो जाएगा 70 न्यूटन। अब ये न्यूटन आप काट सकते हो क्योंकि जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता, जो कि आप
थ्योरी क्लासेस में भी पढ़े हो, और अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर वाले वीडियोस को सारे जगह देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो ही जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6/7। इसको अगर आप डेसिमल में सॉल्व करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 0.857। 0.857 ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज आपको मिल गया। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन से हमने शुरुआत की। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है, आपके स्क्रीन पे अभी वो दिख रहा होगा, क्या बोला है? द पुली सिस्टम हैज अ वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4 एंड एन एफिशिएंसी ऑफ 90%. Calculate the mechanical advantage of the system. और bit 2 में the effort required to raise a load of 30 Newton by the system. तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? पहले हम क्या लिखेंगे? डेटा लिखेंगे। हमें क्या क्या गिवन है? यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो गिवन है 4 हमें 4 गिवन है, और दूसरा है एफिशिएंसी हमें कितना गिवन है? 90%। ये है, दोनों हमें मिल गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज, बिट 1 में हमें मैकेनिकल एडवांटेज पूछा था शायद, आई गेस सो मैकेनिकल एडवांटेज ही पूछा था। हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। तो एम ए हमारा कितना हो जाएगा? एम ए मैकेनिकल एडवांटेज, इसका फॉर्मूला हमें क्या पता है? VR इनटू एफिशिएंसी। लेकिन एफिशिएंसी एज बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है, हम उसे बाय 100 में लिखेंगे। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा 4 इंटू एफिशिएंसी कितना है? 90/100। 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाए? 9 4 36, 36/10 3.6। ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको कहां से डिराइव हुआ, या फिर ये मैंने कहां से लिखा? क्योंकि हमें पता है एफिशिएंसी इक्वल टू MA/VR भी होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। तो इसे मैंने, और ये जो एफिशिएंसी होता है ये परसेंटेज में होता है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा हमें परसेंटेज में ही गिवन होता है। ठीक है, ये था आपका बिट 1। अब बिट 2 हमें क्या निकालना था? बिट 2 हमें निकालना था एफर्ट। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, बिट 2, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज ए लोड ऑफ 30 न्यूटन बाय द सिस्टम। अब एफर्ट पूछा है, कितना एफर्ट हम उठा सकते हैं, कितना एफर्ट हमें देना होगा लोड जब 300 न्यूटन होगा, 300 न्यूटन जब होगा तब हमें कितना एफर्ट देना होगा। अब एफर्ट इक्वल टू, हमें क्या पता है? MA इक्वल टू लोड बाय एफर्ट होता है। MA इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, ये हमें पता है। तो एफर्ट विल बी इक्वल टू लोड बाय मैकेनिकल एडवांटेज MA। तो L हमारा कितना गिवन है? 300, और हम मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिला? 3.6, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.6। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें लगभग मिल जाएगा 83.33 इन डेसिमल, 83.33 न्यूटन। इतना एफर्ट हम लगाना पड़ेगा टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 300 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए। अभी फिलहाल के लिए सेलिना के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं मानता हूँ उसमें थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और उसको करना ज़रूरी भी है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस हो सकता है पूछ ले। लेकिन अभी तक जनरली जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है, मैं देख रहा हूँ 10 साल से लगभग, मैं जब देख रहा हूँ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, मैं देख रहा हूँ, तो उसमें लगभग ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स आप सेलिना से करवा दीजिए, तो आप मुझे सेलिना के क्वेश्चन नंबर्स अकॉर्डिंग टू द सेशन 2018 बुक का
या फिर क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेके आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं यूज़ नहीं करता, मेरे जो टीम है जो एडिटिंग वगैरह करते हैं, जो भैया दीदी लोग करते हैं, जो पूछते हैं वो करते हैं, या फिर उसी नंबर में व्हाट्सएप भी है, आप उसे में क्वेश्चंस का फोटो क्लिक कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो, एक प्राइवेट वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप में ही भेज दिया करूंगा ताकि आप उधर ही समझ लो, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये जो यहाँ पे कोचिंग में वीडियो बना के उसको एडिट करके फिर अपलोड करना, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। और अभी के लिए जैसे आपको पता है मेरे मदर का तबीयत खराब हो गया था, तो मैं बहुत बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा हूँ, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो होपफुली आप मेरे प्रॉब्लम को भी समझ रहे होगे, आई एम सॉरी। लेकिन जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्वेश्चंस आपको स्पेसिफाइड, आपको उसमें डाउट है, आप मुझे फोटो लेके व्हाट्सएप में भेज दीजिए हमारे नंबर पे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप लोगों को उसका सोल्यूशन आइदर बाय व्हाट्सएप या फिर किसी भी मीन से, या फिर वीडियो लेक्चर की मदद से, या फिर सोल्यूशन की मदद से आपको कैसे भी करके उसका सोल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या है, जो आपको स्क्रीन में भी अभी दिख रहा होगा, क्या है, ए कुक यूजेस ए फायर टोंग ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर टू लिफ्ट ए पीस ऑफ बर्निंग कोल ऑफ मास 250 ग्राम। इफ ही applies his effort at a distance of 7 centimeter from the fulcrum, what is the effort in SI unit? Take G equal to 10 meter per second square. अच्छा, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, मास गिवन है, कितना उठाया जा रहा है, तो मास ऑफ कोल 250 ग्राम ये गिवन है। अब इसको अगर हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 0.25 kg। अब हमें क्या निकालना है, लोड, उस पर कितना लोड गिर रहा है, तो लोड विल बी इक्वल टू mg। अब mg हमारा मास यहाँ पे गिवन है, सॉरी mg 0.25 इनटू g हमारा 10 हो जाएगा, तो दैट विल बी 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन ये मिल गया। अब एफर्ट उस पर कितना लगाया जा रहा है, एफर्ट पूछा है, तो एफर्ट हमें निकालना है। और उसके बाद और क्या गिवन है, इसमें गिवन है लेंथ, डिस्टेंस ऑफ लोड और डिस्टेंस ऑफ एफर्ट गिवन है। तो 28 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ लोड, तो LD हमें कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर, जो कि आपको मीटर में अगर आप कन्वर्ट करें SI यूनिट में तो 0.28 मीटर। और जो एफर्ट का डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको, वो है 7 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.07 मीटर, सॉरी मीटर ये। अब एफर्ट हमें पूछा है। अब हमें पता है जब मोमेंटम का एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, मोमेंटम में हमने पढ़ा था एफर्ट इनटू एफर्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू लोड इनटू लोड डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि हमें ये सारा गिवन है। तो एफर्ट इनटू एफर्ट डिस्टेंस कितना है 0.07 इक्वल टू लोड हमें कितना पता है 2.5 इनटू लोड डिस्टेंस हमें पता है 0.28 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एफर्ट हमारा कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 0.28 डिवाइडेड बाय 0.07। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें लगभग कितना आंसर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। हाँ, सॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन ही आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो जो एफर्ट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ आपका जो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इसी के साथ आपका मशीन्स का लगभग
सारा क्वेश्चंस आपको मिल गया होगा, सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेप्ट भी सारा इसमें आ गया। अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको होपफुली आसानी भी होगी, और लेकिन अगर फिर भी जो प्रॉब्लम है तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, आप सोल्यूशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल कैन बी बैलेंस्ड एट द 70 सेंटीमीटर मार्क when a mass of 0.05 kg is hung from the 94.0 centimeter mark. Draw the diagram of the arrangement, find the mass of the meter scale. अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में मैंने देखा हूँ बहुत मेरे स्टूडेंट्स लोग भी जो हैं मैंने देखा है उनको भी थोड़ा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, और जनरली इस क्वेश्चन में मोस्टली प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस क्वेश्चन को हम जरा अच्छे से कर लेते हैं ताकि जो गलतियां हम ना करें, जो जनरल गलतियां होती है वो हम ना करें। तो क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मीटर स्केल कैन बी बैलेंस्ड एट ए 70 सेंटीमीटर मार्क व्हेन ए मास ऑफ 0.5 kg इज हंग फ्रॉम द 94 सेंटीमीटर मार्क। तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम, अच्छा ये हो गया एक, मान लीजिए मीटर स्केल। अब मीटर स्केल मतलब ये वाला पार्ट उसका 0 सेंटीमीटर होगा और ये वाला पार्ट उसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, इट कैन बी बैलेंस्ड एट 70 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए यहां तक हो रहा है आपका 70 सेंटीमीटर, यहां पे बैलेंस्ड हो रहा है, तो मतलब ये जो मार्क हुआ ये आपका 70 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या बोला है, लोड लग रहा है वो 94 पे, जब वो 94 सेंटीमीटर पे जब 0.05 kg रखा जा रहा है, तो 94 मान लीजिए यहाँ पे कितना मास रखा गया, 0.05 kg। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी वेट लग रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका 50 वाला है, बीच वाला ये आपका 50 सेंटीमीटर मार्क है, तो 50 सेंटीमीटर में भी कुछ लोड लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा, मान लीजिए W। ये तो पहला चलिए आपका डायग्राम बन गया। अब वेट ऑफ द स्केल निकालते हैं। तो वेट ऑफ द स्केल आपका कितना हो जाएगा, लेट वेट ऑफ द स्केल बी, वेट ऑफ द स्केल बी W kg मान के चलते हैं, ठीक है। अब अगर W kg हम मान के चले तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम में हमें क्या, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्केल इनटू, यहां पे बैलेंस होना चाहिए 70 माइनस 50 शुड बी इक्वल टू कितना, जो मास जो टंग रहा है तो 0.05 इंटू ये डिस्टेंस कितना हम लेंगे, डिस्टेंस विल बी 94, जहां यहाँ पे 94 पे मार्क हो रहा है, 94 पे ये वेट लगा हुआ है, तो 94 माइनस जहां पे मार्क है 70। अब इसको सॉल्व करो, आपको मास मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू 20 इक्वल टू 0.05 इंटू दैट विल बी इक्वल टू 24, आई गेस 24। तो मास विल बी इक्वल टू 0.05 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको अगर हम मास को इसको सॉल्व करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 0.06 kg, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है आप लोगों को कहाँ पे डाउट होगा, यहाँ पे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम में आपको दिक्कत होगा, ये कैसे सॉल्व करें। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, जनरली जो वेट होता है एक बॉडी का वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगता है। सेंटर मतलब जहां पे वो बैलेंस हो, तो सेंटर बैलेंस कहां पे होगा, 50 मार्क पे ऑब्वियसली। लेकिन ये स्केल को हमने 70 पे मार्क करवाया और 94 पे इसे 0.05 को टंगाया, और
हमें कितना इस स्केल का कितना मास होने से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, 0.05 पर टंगाने से ये स्केल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? जब इसका कुछ मास होगा स्केल का। इसीलिए हमने क्या किया, मोमेंटम यहां से कैलकुलेट करना चाहिए। मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ द स्केल इनटू डिस्टेंस। अब यहां से बैलेंस होना चाहिए, लेकिन हो रहा है यहां पे, तो इसीलिए 70 - 50 ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि यहां से इक्विलिब्रियम में है ना, यहां पे इक्विलिब्रियम में है, और इक्वल टू यहां पे लोड है, तो लोड हमारा यहां पे 94 मार्क पे है, 0.05 इंटू 94 हमारा मार्क है स्केल पे, माइनस 70 पे जहां पे बैलेंस हो रहा है, तो वो डिस्टेंस को निकालेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे, तो मास का वैल्यू, मास ऑफ द स्केल हमें मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बड़े आते हैं एग्जाम्स में, मुझे लग भी रहा है इस साल भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, शायद प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके बोर्ड्स में। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, आपको बोर नहीं करना है, और जब बोरियत महसूस हो तो फिजिक्स करने में मज़ा भी नहीं आएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जितने हमने अभी सॉल्व किया, आपको वो देख के करके अपने कॉपी में भी किया होगा, करके मज़ा आया होगा। तो आप तुरंत अपना बुक निकालिए या फिर कॉपी निकालिए, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है, आप मुझे मेरा जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है उसी पे आप व्हाट्सएप वगैरह कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन लगभग मोस्टली स्विच ऑफ मोड में ही रहता है। कोई और अगर कॉल भी आता है तो रिसीव नहीं किया जाता। वो मेरे टीम का फ़ोन है, मतलब फ़ोन अपना ही है, कोचिंग का है, लेकिन कोई उठाता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।